आज हम करने जा रहे हैं विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़ में अगले राइटर के बारे में, जो हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के बहुत फेमस राइटर हैं, जिनको सेज राइटर के रूप में भी जाना जाता है। ये पोइट थे, टीचर थे और साथ में ये एक क्रिटिक भी हैं। और यह है सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड। ये बेटे हैं थॉमस आर्नोल्ड के, और जो कि फेमस हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के, हु वॉज सेलिब्रेटेड इन द नोवेल टॉम ब्राउन स्कूल डेज। इनके फादर का नाम था थॉमस आर्नोल्ड और ये फेमस थे। इनके फादर फेमस हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के, और जिनको सेलिब्रेटेड किया गया टॉम ब्राउन के नोवेल स्कूल डेज में। इनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन क्या थी? मैथ्यू आर्नोल्ड की फर्स्ट पोइट्री थी द स्ट्रेड रिवेलर एंड अदर पोएम्स, जो कि 1849 में पब्लिश हुई। एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर हु डिलीवर्ड लेक्चर्स इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लैटिन। ये ऐसे पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर्स दिए बजाय लैटिन लैंग्वेज के। फॉलोड बाय एम्पेडिकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। इनकी ये पोएम्स थी 1852 में, और पोइट्री कलेक्शन पोएम्स के नाम से था वो 1853 में। और ये वर्क थे, इन्होंने इनकी रेपुटेशन एज अ पोइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, और फिर इनको अपॉइंट किया गया एट ऑक्सफोर्ड एज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। तो हमने इनके बारे में क्या क्या जाना कि ये विक्टोरियन राइटर से हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनका बर्थ हुआ था 1822 में, और इनकी जो डेथ है वह हुई थी 1888 में। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन था 1822 टू 1888। और ये एक विक्टोरियन राइटर है जिनको सेज राइटर से भी जाना जाता है, और साथ में यह क्रिटिक भी हैं, इसलिए इन्होंने क्रिटिक्स को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और हम इन्हें क्रिटिसिज्म में भी पढ़ने वाले हैं। इनके फादर थे थॉमस आर्नोल्ड, जो कि फेमस हेडमास्टर हैं रग्बी स्कूल के, और जिनके बारे में हमें टॉम ब्राउन के एक नोवेल स्कूल डेज में पता लगता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि मैथ्यू आर्नोल्ड की पहली पोइट्री कलेक्शन थी द स्ट्रेड रिवेलर एंड अदर पोएम, जो कि 1849 में पब्लिश हुई। और इसके बाद हमने इनके बारे में जाना कि ये ऐसे पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अपने लेक्चर्स डिलीवर किए बजाय लैटिन लैंग्वेज के। और फिर इनकी कुछ पोएम्स हैं जिन्होंने ये हैं एम्पेडिकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स 1852 एंड पोएम्स 1853। इन्होंने इनकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी और कि ये पोइट के रूप में, और फिर इनको अपॉइंट किया गया ऑक्सफोर्ड में एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। ठीक है, आगे जानते हैं इनके बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड है, अब इनके लिटरेरी करियर है जो एज अ क्रिटिक, वह उसके बारे में बात करेंगे। आर्नोल्ड्स करियर एज अ लिटरेरी क्रिटिक बिगिन इन द लेट 60s। इनका जो क्रिटिक के रूप में जो इनका करियर है वो शुरू हुआ 60s में। देखना आगे 60s में हुआ था। लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, यह पब्लिश हुआ 1861 में। लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर पब्लिश्ड, ये हुआ 1862 में। और एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, जो इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, यह पब्लिश हुआ 1865 में। कल्चर एंड एनार्की, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये इनके वर्क ज़रूर पढ़ने हैं। ये है 1869 में। अब आर्नोल्ड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आर्नोल्ड इज़ फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ मेथडोलॉजी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्रू हिज एसे इन क्रिटिसिज्म। उनका जो ये है ना एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1865 और 1888 में, इसने आज के जो क्रिटिक्स हैं उनको भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है तब से लेकर अब तक। ओके, और बिटवीन 1867 एंड 1869 ही रोट कल्चर एंड एनार्की। मतलब कल्चर एंड एनार्की इन्होंने 1867 से 1869 के बीच लिखा था, विच वुड बिकम हिज मोस्ट फेमस वर्क ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म। और यह वर्क इनका कल्चरल क्रिटिसिज्म में बहुत फेमस वर्क है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनके बारे में पढ़ा कि इनका जो लिटरेरी करियर है एज अ क्रिटिक वो हुआ 60s में शुरू। और फिर हमने पढ़ा इनके ये 4 वर्क कब पब्लिश हुए। लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861 में, लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1862 में, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म 1865 में, और कल्चर एंड एनार्की 1869 में। और जो कल्चर एंड एनार्की है वो यहाँ हमने बताया था कि 1867 से 1869 के बीच लिखा गया था। और इसके अलावा हमने पढ़ा इनके जो ये फेमस वर्क है एसेज
इन क्रिटिसिज्म। यह इसने इन्फ्लुएंस किया है आज के क्रिटिक्स को भी। इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग वर्क है यह इनका। तो आगे इनके कुछ वर्क्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रग्बी चैपल की। रग्बी चैपल यह लिखा गया था जब इनके फादर की डेथ हुई थी, उसके 20 साल बाद यह लिखा गया था रग्बी चैपल। और इस पोएम में हम देखते हैं इनके यह शो कर रहे हैं अपना रिगार्ड टू हिज फादर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द जिप्सी स्कॉलर की। द जिप्सी स्कॉलर यह एक स्टोरी है जो वह है एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की जो 17 साल का है, who had disappointed among the gypsies, who had disappeared among the gypsies। ओके, और जो नेक्स्ट है वो पढ़ते हैं डोवर बीच, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इनका, जो 1867 में पब्लिश हुआ। एंड दिस पोएम डील्स विद द विक्टोरियन प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ फेथ। तो जो विक्टोरियन एज में लिखी गई है तो विक्टोरियन एज को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें बताया गया जो विक्टोरियन प्रॉब्लम है वो क्या है कि विश्वास जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसके ऊपर है। और जो यह पोएम इन्होंने लिखी थी यह अपनी वाइफ के साथ घूमने गए थे डोवर रीजन में, साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में, और तब के बाद, और यह 1867 में पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं थर्सिस। थर्सिस जो है वह पब्लिश हुई 1866 में, और यह एलिजी है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ आर्नोल्ड्स फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लो। इनके जो फ्रेंड थे आर्थर ह्यू क्लो, उनके ऊपर यह इन्होंने लिखी थी उनकी डेथ पर। ओके, और यह पहली बार जब पब्लिश हुई थी 1866 में, यह एक मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी जिस मैगज़ीन का नाम था मैकमिलन्स मैगज़ीन। और इस पोएम में इन्होंने पोर्ट्रेट किया है थर्सिस को एज अ शेफर्ड पोइट इनको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज़ अबाउट सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम जो कि पब्लिश हुआ 1853 में, यह एक पोएम है, एक ऐसी पोएम है जो नैरेटिव पोएम है, जो कि बेस है स्टोरी पर, हीरोइक लेजेंड रुस्तम पर, और रुस्तम का बेटा इसमें सोहराब होता है। तो इन दोनों बाप बेटे की स्टोरी है ये।